हेलो बच्चों। तो भाई आप लोगों की डिमांड पे डी फॉर्म पास आउट हो गए हो या एग्जाम अभी दिया है, राइट। तो मैंने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन बताए थे, तो उसमें बच्चों ने एक चीज चुनी कि मार्केटिंग की जॉब के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से मिल सकती है ना। और भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट में करना, कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक, मार्केटिंग की जॉब मेरे हिसाब से जितना भी पैसा है, मैक्सिमम पैसा मार्केट में होता है। इससे ज्यादा पैसा किसी चीज में नहीं। पहले ब्रीफ कर देता हूं तभी इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि जब तक कैश की बात नहीं आती आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगता। तो जो भी डी फॉर्म का भी एग्जाम दिए हो, जो पास आउट हो चुके हो, मेरे ख्याल से वो रियल लाइफ से धीरे धीरे करके अवेयर होना शुरू हो गए। जिस बात को मैं बहुत पहले से तुम्हें समझा रहा था, अब समझ में थोड़ा बहुत आने लगा होगा, राइट। तो चलो भाई, मार्केटिंग में देखो, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री में भी चाहे एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, या फिर R&D हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, है ना। जितनी भी चीजें हैं ये अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रही हैं? काम कर रही है पेशेंट के लिए। ठीक, पेशेंट के लिए। पेशेंट तक दवा पहुंचेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मार्केटिंग का बंदा। मार्केटिंग का बंदा। अब सवाल ये उठता है बीच में कि सर मार्केटिंग का बंदा कहां से? बीच में होलसेलर है, रिटेलर है, फ्रेंचाइजी है, CNF है, तो ये रेस्पॉन्सिबल हुए ना। मार्केटिंग का बंदा किसे? भाई देखो, मार्केटिंग वाला जब तक डॉक्टर को कन्विंस नहीं करेगा, जब तक डॉक्टर को कन्विंस नहीं करेगा और समझाएगा नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिन, क्योंकि होलसेलर, रिटेलर, CNF ये कोई नहीं समझाने जाता डॉक्टर को। डॉक्टर को सिखाने, पढ़ाने, समझाने का काम मार्केटिंग के बंदे को होता है कि भाई ये नई नई ड्रग मार्केट में आई है, इसके ये इफेक्ट है, इसके ये साइड इफेक्ट है, इस तरीके से ये एग्जिस्टिंग दवा से बेहतर है। कौन समझाएगा? मार्केटिंग वाला समझाएगा। तब जाके मार्केटिंग का बंदा पेशेंट को वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। क्या करेगा? उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, राइट। अब जब प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो जो पेशेंट है वो आएगा रिटेलर के पास। किसके पास? रिटेलर के पास आएगा कि भाई ये दवा दे दो। अब रिटेलर के पास वो दवा नहीं है ना, तो वो क्या कहेगा? अपने होलसेलर को बोलेगा। होलसेलर के पास दवा नहीं, होलसेलर वाला फ्रेंचाइजी वाले को बोलेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री बनाएगी। और जब तक ये डॉक्टर लिखेगा नहीं, और ये डॉक्टर कब तक नहीं लिखेगा? जब तक उसको उसकी रियल वैल्यू नहीं पता होगी। भाई मार्केट में कोई नई ड्रग रिसर्च हुई, डॉक्टर तो इंडस्ट्री जाता नहीं, डॉक्टर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ उसका कोलेबोरेशन कोई है नहीं। वो तो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है, जो दवाएं उसको पता है वही दवा वो लिखता जाता है। हमारे मार्केटिंग के बंदे जाते हैं और इसको बाकायदे पढ़ाते हैं अच्छे से कि भाई ये दवा है, ये इसके अंदर एपीआई ऐसा ऐसा है, इस तरह से इसका इफेक्ट होता है। उसके बाद डॉक्टर को समझ में अगर चीजें आ जाती हैं तो वो पेशेंट को लिखता है। और जब उसकी डिमांड, जब पेशेंट को डॉक्टर लिखना शुरू करता है, तब इसकी आती है डिमांड। क्या आती है? डिमांड। और जब डिमांड आएगी, भाई डिमांड कौन? पेशेंट बोलेगा बार बार। पता लगा दिन भर में 100 पेशेंट आ गए रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास वो दवा नहीं है, रिटेलर परेशान। भाई जाहिर सी बात है, पेशेंट आ रहा है यार हमारा कस्टमर लौटा जा रहा है, उसको दवा नहीं मिल रही, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना बड़ी। तो फिर जोड़ देगा होलसेलर पे, होलसेलर फिर आगे, है ना। इस तरह चेन बनी हुई है। तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जाएगी, मेरा कहने का मतलब अल्टीमेटली सबसे बड़ा की रोल कौन अदा कर रहा है? अगर बात करें तो सबसे बड़ा की रोल कौन अदा कर रहा है? हमारा ये मार्केटिंग का माध्यम मेन। अगर ये कन्विंस करने में काम, भाई कितनी भी रिसर्च कर लो, कितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर लो, बहुत दवा बना ली है, बहुत अच्छी दवा बना ली है, उस दवा को एक्सप्लेन करने वाला बंदा ये है। ठीक जैसे मेरी बात ले लो, मैं कितना भी एमफॉर्म कर लूं, कितना भी PhD कर लूं, एक नहीं 10-10 कर लूं, है ना,
लेकिन अगर मैं अपनी बात आपको समझा नहीं सकता तो हमारी सारी क्वालिफिकेशन बेकार। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं, पीडब्ल्यू, क्या पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला अलख पांडे, देखा क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन 12th पास। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास। मार्केट में इतने सारे जो है बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, एक से एक पीएचडी होल्डर, एक से एक, सब बेकार है कि नहीं, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि भाई बंदे को डिलीवर करना आता है, जो हमने पढ़ा वो हमें पढ़ाना आता है, और जो पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ाएंगे कि बिल्कुल चीरता हुआ घुस जाए, मतलब भूलोगे नहीं। ये काबिलियत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो मार्केटिंग का बंदा है उसमें टैलेंट होना चाहिए चीजों को समझा पाने का। यही एक वजह है, सबसे बड़ा रोल किसका, मार्केटिंग के बंदे का, राइट। तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, इससे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं, चाहे तुम जिस पोजीशन पे R&D में हो, चाहे API में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, समझे, इससे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं। सोच के देखो। इसीलिए मैं कहता हूं जिन बच्चों के पास जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, कुछ भी पास आउट किए हो, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो कोई बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करने का, तो सिंपल मार्केटिंग की जॉब ले लो, सुखी रहोगे। 2 साल कंप्रोमाइज करो, मैं तो कहता हूं 2 साल, मैंने बहुत बता दिया, 6 महीने कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज किस तरीके का, कि भाई आपको कोई चीज बेचनी नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी, तो सीखने में 4 चीजें सुननी पड़ती हैं, 2-4 बातें भी सुनाई जा सकती है, वो सुन लो। 6 महीने साल भर एडजस्ट कर लिए तो जीवन भर तुमको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो जिंदगी भर बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, समझे। तो ध्यान रखो, बहुत पैसा है इस लाइन में, मतलब कहते ना मार्केट में पैसा भरा है, कितना पैसा तुम बटोर सकते हो बस ये समझो, तो जितना बटोर पाओ इतना पैसा है मार्केटिंग में, है ना। फिर एक सवाल और बच्चे पूछते हैं, सर आपने मार्केटिंग काहे नहीं करी, है ना, सवाल जहन में है कि नहीं। बिल्कुल, देखो मैं हर वो चीज बताऊंगा, मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी तरह का कोई टीचर मुझे समझाने वाला नहीं था। लिटरली बता रहा हूं, आज की डेट में मेरे पास एक्सपीरियंस कहते हैं कि जिस इंसान ने 10 जगह धक्के खाए हों वो इंसान परफेक्ट बता सकता है। मैं बताता हूं, जब मेरा बी फॉर्म कंप्लीट हुआ, जब मेरा बी फॉर्म कंप्लीट हुआ 2008 में, मैं गेट क्वालिफाइड था, जिसको तुम आज की डेट में जीपैट बोलते हो, गेट क्वालिफाइड था। मुझे यह नहीं मालूम था कि आगे मेरे पास कैरियर ऑप्शन कौन से हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई टीचर मेरे जैसा बताने वाला नहीं था। आज मैं इतना ज्ञान क्यों देता हूं, ताकि तुम्हें उस चीज की कमी ना एहसास हो, हर एक चीज में तुम्हें बताऊं, कहीं गलती से कोई गलत स्टेप ना ले लो, क्योंकि ये चुनाव का टाइम होता है, राइट। तो 2008 में जब मेरा बी फॉर्म कंप्लीट हुआ तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए, मीन्स मार्केटिंग करूं, प्रोडक्शन में जाऊं या क्या करूं। जब नहीं कुछ समझ में आया तो एक ऑप्शन मेरे पास गेट का था। ये हुआ कि भाई 8,000 रुपए स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा हमको जब तक पढ़ूंगा, तो कोई बात नहीं, एम फॉर्म कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एम फॉर्म कर लेता हूं। अब एम फॉर्म करते करते भी ये नहीं जानकारी थी कि एम फॉर्म के बाद कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हैं। मीन्स ये तो था कि ठीक है भविष्य अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहां कहां जा सकते हैं ये जानकारी नहीं थी। तब ये यूट्यूब वगैरह इतना ज्यादा था नहीं, है ना। तब तो क्या है कि मतलब 1 GB रहता था और 1 महीने 1 GB चलाना पड़ता था। आज 2 GB एक दिन में कम पड़ जाता, 2 GB छोड़ो 8-10 GB खत्म हो जाता है एक दिन में। तब 1 GB पूरे महीने चलाते थे और 31 तारीख की रात तक 50 MB बचा के रखते थे कि अभी तो आधी रात पड़ी हुई है। 1 GB सोच के देखो, राइट। तो एम फॉर्म करने के बाद हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन आया। क्या आया? कैंपस सिलेक्शन, ठीक है। किसका आया? एल्केम कंपनी का। एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड कहां थी? दमन दीव में, दमन में थी ये, है ना, दमन में थी। कंप्लीट यूएस सप्लाई है ना। मेन प्लांट है इसका एल्केम का, दमन में सबसे बड़ा प्लांट है, राइट, मदर प्लांट कह सकते हो। तो भाई इसका आया,
इसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू दिया हमने, वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंटरव्यू लेने आए, इंटरव्यू दिया, है ना, इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया, दूसरे दिन लिस्ट में नाम आ गया, लिस्ट में नाम आ गया। तो जब नाम आया तो फिर पूछा, बुलाया गया हम लोगों को री इंटरव्यू के लिए कि भाई किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। सोच के देखो, पूछा जा रहा है मुझसे, बेटा तुमको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है इंडस्ट्री में। मुझे यही नहीं जानकारी थी कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया पता है लेकिन अब इंडस्ट्री के अंदर की जानकारी नहीं थी, राइट। तो फिर हमने क्या कहा उनसे कि जो ठीक समझिए उसमें दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन में डाल दिया, जॉब करना शुरू कर दिए, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब, फिर कंपनी चेंज की, पैसा बढ़ाया, हर सब काम किए, फिर कुछ इश्यूज आए, छोड़ के आए। मेरा कहने का मतलब इस तरीके से हमारे पास जानकारी नहीं थी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास जानकारी ना हो। अब सवाल ये उठता है कि मार्केटिंग की जॉब तो सर ठीक है चलो कर लेंगे, लेकिन करें कैसे, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहली चीज, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल क्या, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल मार्केटिंग में रह के क्या रहने वाली है। मार्केटिंग में रहने क्या जानकारी रहने वाली है कि जो तुम्हारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक, तुमको डॉक्टर को कन्विंस करना है। कन्विंस कैसे करोगे, दो तरीके हैं, एक सीधा तरीका, एक टेढ़ा तरीका। अगर डॉक्टर काबिल है, ईमानदार है, तो उसको दवा का इंपॉर्टेंस बताओ और उसे लगेगा कि पेशेंट को फायदा होने वाला है, तो वो पेशेंट को रिकमेंड करेगा, लिखना शुरू कर देगा। अब आज के डॉक्टर अपना फायदा देखते, पेशेंट का नहीं। उस केस में कि डॉक्टर साहब इतने लाख का हमको सेल दो, हम इतने का कमीशन देंगे, इतने लाख की सेल दो, हम आपको फॉरेन ट्रिप कराएंगे, राइट, इतने लाख की सेल दो, हम आपको ये कार खरीद के दे देंगे। तो दो तरीके के डॉक्टर हैं और मैक्सिमम दूसरी कैटेगरी के डॉक्टर ज्यादा हैं। तो पहली चीज तो आपको डायनेमिक होना पड़ेगा, आपके अंदर बातचीत करने की, सामने वाले को कन्विंस करने की काबिलियत होनी चाहिए। दूसरा, सुनने की क्षमता होनी चाहिए कि कोई अगर गलत शब्द बोल दे तो हाइपर मत हो जाना, स्टार्टिंग डेज में सुनना पड़ेगा। यहां तो चलो डॉक्टर है, कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन आपको डॉक्टर के साथ साथ आपको मेडिकल स्टोर के पास भी जाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर वाले के पास भी जाना पड़ेगा। आज की डेट में बहुत कम ऐसे मेडिकल स्टोर है जहां पे फार्मासिस्ट बैठते हैं, ज्यादातर तो रेंट वाले ही हैं, तो हाई स्कूल इंटर फेल वाले भी बैठे रहते हैं, उनकी भी कभी कभी सुननी पड़ती है, ठीक है। चलो, तो शुरुआत में करना तुमको क्या है, जो कंपनी मिले हाथ पैर मारो, जो कंपनी मिले मार्केटिंग की वो कंपनी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। इंटरव्यू में क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोलना आना चाहिए। बोलने के लिए एक सवाल ये उठता है कि क्या सर खाली अंग्रेजी, भाई हिंदुस्तान में हो, लेकिन मार्केटिंग वाले को बढ़िया टाई वाई लगा के वेल डिसिप्लिन अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको तो अंग्रेजी नहीं आती। तुम देखो मार्केटिंग वालों को, उनसे कह दो 20 मिनट बोलो तो 20 मिनट वो अंग्रेजी बोलेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वो अंग्रेजी बोल लेते हैं, उनको वो लाइनें रटा दी जाती हैं ट्रेनिंग में, जो डॉक्टर को सिखाना है खाली वो उतना ही बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके की इंटरव्यू की तैयारी तुम खुद करो। पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ रट डालो यार लिख के कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, किस ईयर में तुमने किया, क्या तुम्हारी हॉबीज है, कि क्या क्या कर सकते हो। तो इन चीजों को क्या करो, इन चीजों को बिल्कुल लिखने के बाद पूरी तरीके से रट लो और शीशे के सामने 100 बार बोल दो। जैसे हम अपने जीवन में अगर अंग्रेजी की बात करें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं व्हाट इज योर नेम, सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल करने वाला शब्द सेंटेंस अगर अंग्रेजी का बोला जाए तो व्हाट इज योर नेम। और आज की डेट में आदमी पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, ये लाइन कॉन्फिडेंस से बोलता है। क्यों? क्योंकि इस लाइन की प्रैक्टिस आपने सबसे ज्यादा करी है। इसी तरीके से टेल मी अबाउट योरसेल्फ की प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लो। दवा के बारे में, भाई मार्केटिंग बंदे का काम क्या है, मार्केटिंग वाले बंदे का काम है डिटेलिंग करना, डिटेलिंग करना। अब डिटेलिंग का मतलब डिटेल में समझाना, किस बात को समझाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा के करना क्या है, सेल करना है
मीन्स बेचना है, उसको चीजें बेचनी आनी चाहिए, और आज की डेट में तो लोग बेचने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर तुमने अच्छे से बता दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन यही हो जाता है, इसी एक चीज में। उसके बाद देखने सुनने में एकदम डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। पैसे की बार्गेनिंग बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए। कई बार तुमसे सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ टीचर, जैसे कुछ मार्केटिंग वाले होते हैं, वो पूछ लेते हैं। एक्सपीरियंस तुम्हारे पास नहीं, जिस दिन तुम्हारे पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो जाएगा उस दिन तुमको जॉब की कमी नहीं होगी। तो शुरुआत के 6 महीने मुश्किल है, ठीक। तो अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से, और अपना जो सीवी है या अपना जो रिज्यूमे है, इसको बहुत इफेक्टिवली बना लो। नेट पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, या मेरा जो दूसरा चैनल है एवी मोटिवेशन है ना, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। एवी मोटिवेशन बाय अवरेंद्र सिंह ढूंढोगे तो मिल जाएगा। सीवी कैसे बनाते हैं, इवन मैंने अपना खुद का सीवी शेयर किया है, देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो रिज्यूमे और सीवी अच्छे से इफेक्टिवली बनाओ, और सिर्फ बनाओ ही नहीं, बनाने के साथ साथ उसको रट डालो। इस तरीके से रट डालो जैसे कोई पोयम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोले इस तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलो जैसे कोई पोयम रटी हुई हो। क्योंकि मार्केटिंग की बात है तो बहुत कुछ, देखो तुमसे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछ सकता, लेकिन किसी चीज को बेचोगे कैसे, सिचुएशन जरूर रखेगा कि भाई मान लिया बार बार तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर नहीं लिख रहा है, तब क्या करोगे। तो मार्केटिंग वाले को साम दाम दंड भेद सब आने चाहिए। अगर कहीं मेडिकल स्टोर वाले ने कुछ उल्टा बोल दिया तो क्या करोगे, तुम तो ये कहोगे उठा के पटक देंगे उसको, है ना। लेकिन ये नहीं करना है। गर्ल्स भी मार्केटिंग करती हैं, लेकिन बड़ी सिटीज में, छोटी सिटीज में गर्ल्स के मार्केटिंग का स्कोप थोड़ा सा कम है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है हॉस्पिटल में जाके जॉब करना। हॉस्पिटल में जाके फार्मासिस्ट की जॉब करना गर्ल्स के लिए, बहुत सारे जिनको गवर्नमेंट मिले गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलती बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे जाके, बहुत सारे कॉलेजेस आजकल खुले हैं, वहां लैब टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हो, राइट। बाकी रेस्ट ऑफ की बात की जाए तो मेडिकल स्टोर अपना खुद का चला सकते हो अगर सही जगह पे तो है, या फिर हायर स्टडी में चले जाओ। गर्ल्स के लिए मतलब डी फॉर्म के बाद आपको या तो अपनी शॉप हो या हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, कॉलेज में कर सकते हो। मार्केटिंग और इंडस्ट्री उन्हीं के लिए जिनके घर के आसपास इंडस्ट्रियां हों, राइट। तो चूंकि आपके घर के आसपास इंडस्ट्री नहीं, इसलिए फिलहाल मार्केटिंग में बताया ना कि आपको आपका सीवी और आपको आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मेन फोकस यही, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में, बस ये है कि वहां पे कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलने की। तो वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस ही, कभी कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करके अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती। अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा बोलोगे तभी आएगा, है ना। इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह, एक डेली यूज सेंटेंसेस बहुत सारे उसमें पढ़े, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मार्केटिंग में अल्टीमेटली पैसा बहुत है। शुरू में हो सकता है कि तुम्हारे 10,000 ही बचे, लेकिन 1 साल तुमने अगर काम कर लिया तो गारंटी देता हूं कि 10,000 की जगह पे 50,000 तक पहुंच जाओगे। अगर ठीक से काम किया 50,000 तक पहुंच जाओगे, 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूं। इसी से अंदाजा लगा लो कि ग्रोथ का लेवल क्या है, और सही कंपनी अगर मिल गई तो लाखों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मार्केटिंग में पैसा महंगाई के हिसाब से बढ़ता है, इसलिए तुमको बाकी चीजों की दिक्कत नहीं आएगी। मींस अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से आप सरवाइव करवा सकते हो, राइट। तो मार्केटिंग में बहुत कुछ नहीं, कुछ चीजें ही पूछी जाती हैं, है ना। वो चीजें मैंने बताई। सीवी आपको आपका याद होना चाहिए। बाकी रिगार्डिंग अगर कुछ और डाउट्स हो तो उसको लेके मैसेज करना, क्योंकि आजकल अभी रेस्ट टाइम है, तो इन्हीं सब चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं और समझाते हैं आपको आपके करियर ऑप्शंस के बारे में। किसी और चीज़ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, उसको भी किया जाएगा। ओके, बाय।